Turn your Bible with me to the book of Acts chapter 2 today. इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे। हम प्रेरितों के काम वचन अध्याय 2 में हम देखेंगे। Today's message may not be encouraging message. शायद आज की जो उपदेश है शायद उत्साहित वाले उपदेश नहीं होंगे। You may not feel like clapping your hand or shouting amen. शायद आप ऐसे भी महसूस नहीं होंगे कि मैं ताली बजाऊं या फिर आमीन कहूं। Because we are going to study today. क्योंकि आज हम क्या करेंगे, हम मनन करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। I'm going to teach you a very special subject. और आज बहुत ही खास विषय को आज मैं आपको सिखाऊंगा। You might have heard and seen many videos or on YouTube, on Facebook, on WhatsApp or in some churches. और आपने शायद कुछ कलीसियाओं में, कुछ व्हाट्सएप में, फेसबुक में कुछ वीडियोस वगैरह को देखा रहेगा। And you may say, why Pastor Lordson doesn't speak like the other pastors? और आप सोचते रहेंगे कि पास्टर लॉर्डसन क्यों दूसरे प्रचारकों के जैसा बातचीत नहीं करते हैं। So what if I come and say ba 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 rekala ba shikara ba 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 ba? अगर मैं बाबा बाबा शिखारा बारा ऐसा करके कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? Why are you laughing? आप क्यों हंस रहे हो इस समय? It sounds funny, isn't it? क्योंकि ये जो शब्द है ये एकदम फनी सुनाई देता है। I can see a rooster there when I said baba. यहाँ पे कुछ मुझे दिखाई दिया जब मैंने बाबा कुछ शब्द कहा। मुर्गी मुर्गे को दिखाई दिया। So there are a lot of time people basically copy things because somebody else does, so everybody does. तो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं इसीलिए लोग भी क्या करते हैं, उन लोगों का कॉपी करते हैं। I'm not trying to criticize, but I'm giving an example. मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। The other day I was on the Facebook and suddenly a live video came forward. और कुछ दिन में फेसबुक में था, तभी मुझे कुछ लाइव वीडियो वहाँ पर दिखा। And this person was coming live to pray for people, I guess. और वो जो व्यक्ति है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए फेसबुक में लाइव को आया था। And he was adjusting his camera. और अपने कैमरा को वो एडजस्ट कर रहा था तभी। And while he was adjusting his camera, जब वो अपने कैमरा को सही ठीक ठाक कर रहे थे, he was just saying ba 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 hallelujah ba 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 ba. तो बाबा बाबा हालेलुया हालेलुया ऐसा कुछ शब्द को निकाल रहे थे। And I was like, why? What is he trying to say? Ba 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 hallelujah ba 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 ba. तो उस समय मैंने सोचा कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है ये व्यक्ति। And some of you may think, wow, that is a great anointing. शायद आप में से कुछ कोई कहते रहेंगे कि यारे देखो ये प्रभु की महिमा है। To have the power of the Holy God, we have to worship God in spirit and in truth, which is holy. और प्रभु की सामर्थ पाने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा में और सच्चाई में हमें प्रभु की आराधना करना चाहिए जो पवित्र है। The power of the Holy God cannot come upon us if we do it unholy way. परमेश्वर की पवित्र सामर्थ हमारा जीवन में नहीं आएंगे अगर हम सही तरीके से पवित्र मार्ग से अगर हम नहीं करेंगे तो। So we will be talking about how did the apostolic church speak in tongue. हम आज देखेंगे कि प्रेरितों के कलीसियाओं में लोगों ने कैसे अन्य भाषाओं में बातचीत किया। Which means during the times of the apostles, how did the church people speak in tongues? और हम देखेंगे उस प्रेरितों के समय में लोगों ने कलीसियाओं में कैसे अन्य भाषाओं में बातचीत किया। I believe that speaking in tongue is the gift of God. और मैं विश्वास करता हूँ अन्य भाषा में बोलना ये परमेश्वर की एक तोहफा है। And I believe it should be done it biblically. और मैं विश्वास करता हूँ ये बाइबल की तरीके से करना चाहिए। If it is not done biblically, then we should not fake it. तो अगर ये बाइबल के अनुसार नहीं तो हमें दिखाना नहीं चाहिए लोगों को। It is wrong to fake. और ये लोगों को बस ऐसे ही दिखाना ये गलत है। And so we will see what the Bible speaks about it. और आज हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। What is tongue? और जो भाषा क्या है। How did the apostolic church speak in tongue? और प्रेरितों के कलीसियाओं में लोगों ने कैसे अन्य भाषाओं में बातचीत किया। And so the first thing we need to find out what is tongue. और हमें सबसे पहला हमें ढूंढना है कि टंग्स क्या है, भाषाएं क्या है। In Acts chapter 2 verse number 4, और प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 4 में the Bible says, बाइबल में लिखा है, and they were all filled with the Holy Ghost. और लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए And began to speak other tongues with other tongues. और जिस प्रकार आत्मा ने उसे बोलने की सामर्थ्य दी। As the pastor told them to repeat. क्या पास्टर ने उन लोगों को वापस से कहने के लिए कहा? As they copied from other church members. और अन्य कलीसिया के सदस्यों से उन्होंने कॉपी किया।
Or the pastor laid hands and said, keep on saying hallelujah, hallelujah 10 times and you'll suddenly start saying something. या फिर पास्टर ने प्रार्थना करके कहा कि तुम हालेलुया हालेलुया 10 बार कह दे रहे हो। That is not what the Bible says. और वो बाइबल ये नहीं कह रही है यहाँ The पर। Bible says, बाइबल कह रहा है यहाँ पर, as the Spirit gave them utterance. जैसे पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ को दी। So here the Holy Spirit gave the utterance to people to speak in other tongues. तो यहाँ पर पवित्र आत्मा ने उन लोगों को बोलने की सामर्थ को दी ताकि उन लोग अन्य अन्य भाषा में बातचीत कर सके। So what is other tongue means? तो अन्य भाषा मतलब क्या है, What is that meaning of it? और उसका मतलब क्या है? The Bible explains and gives the meaning of other tongues. और बाइबल यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन को देता है कि अन्य भाषा मतलब क्या है। In verse number 6, God explains to us what other tongues means. और वचन 6 में परमेश्वर हमें समझाता है कि अन्य भाषा का मतलब क्या है। Look at verse number 6. आइए हम वचन 6 में देखेंगे। Now when this was noised abroad, लिखा है जब ये शब्द हुआ तो the multitude came together तो भीड़ लग गई and were confounded. और लगभग घबरा गए। People were like, what is happening over here? और लोग सोच रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। Why were they confounded? क्यों उन लोग उस समय घबरा गए थे? The Bible says, बाइबल बताती है because क्योंकि that every man heard them speak in his own language. लिखा है हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। When the Spirit gave them utterance, जब परमेश्वर ने सामर्थ को दी बोलने के लिए, every man understood them speak in his own language. और सभी लोगों ने अपने अपने भाषाओं में उन लोगों ने समझा है। So the word other tongues simply means तो अन्य भाषा का मतलब यही है others language. और दूसरों का भाषा। I may speak one language, चाहे मैं एक भाषा बातचीत कर सकता हूँ, but when I'm filled with the Holy Spirit of God, लेकिन जब प्रभु की आत्मा से मैं परिपूर्ण होऊंगा, the people who don't speak my language, जो लोग मेरी भाषाओं को बोलते नहीं हैं, or the people who were totally strangers, जो लोग उनसे बहुत ही दूर हैं, the unbelievers, जो अविश्वासी लोग हैं, were able to hear me speak और लोग सुनते हैं मुझको बात करते हुए in their own languages. उन लोग के अपने अपने भाषा में उन लोग सुनाई दे रहे हैं। Like for example, एक उदाहरण के तौर पर, I do not know Spanish, और मुझे स्पेनिश भाषा नहीं आती है, and there were some Spanish speaking people, शायद वहां पर कुछ स्पेनिश के बोलने वाले लोग and they रहेंगे don't understand English. और उन लोगों को इंग्लिश नहीं मालूम। So I speak by the power of the Holy Ghost, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं बोलता हूँ and I'm preaching in English. और मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा हूँ, But the unbelieving Spanish people लेकिन जो अविश्वासी जो स्पेनिश के लोग हैं, were able to hear me speak और लोगों ने मुझको बात करते हुए सुना in Spanish. स्पेनिश में, They were able to understand in Spanish. और उन लोग अपने अपने भाषा में उन लोग समझ रहे थे, They were able to understand in their own language. और उन लोग अपने अपने भाषाओं में समझ रहे थे। So the word other tongues means तो अन्य भाषा का मतलब यही है other language. अन्य भाषाएं। Okay? Other tongues means other language. इसका मतलब अन्य भाषाएं हैं। So other tongues does not mean some noise. और अन्य भाषा इसका मतलब कि कुछ शब्द नहीं है, इसका मतलब आवाज. आवाज। You see, the devil doesn't want me to say these things. और शैतान नहीं चाहता कि मैं ये सब चीजों को बोलूं। And so God's children should take this message very seriously. और ये परमेश्वर के लोग जो है इस वचन को बहुत ही सीरियस में लेना चाहिए। So the word other tongues means other people's languages. तो अन्य भाषा का मतलब क्या है कि दूसरे लोगों की भाषाएं। And who gives this? और कौन ये इस चीजों को देता है? The Holy Spirit gives. पवित्र आत्मा इस चीजों को देता है। Not pastors, पासवान नहीं, not somebody else. और कोई दूसरे लोग नहीं। I cannot lay my hands and say you repeat after me. और मैं अपने हाथों को तुम्हारे ऊपर रखकर मैं नहीं कह सकता तुम इसको दोहराओ बार-बार। It is wrong for people to say you repeat hallelujah 10-20 times and hallelujah. That is not tongues. और ये गलत बात है कि मैं अगर लोगों को कहूं कि हालेलुया हालेलुया तुम 10-20 बार तुम उसको दोहराते रहो, ये अन्य भाषा नहीं है। Other tongues means speaking other people's languages. और अन्य भाषा मतलब क्या है कि दूसरों की भाषाओं को बोलना। So when you feel some
forms, जब कुछ फॉर्म को फिल करते हैं there will always be something called what is your mother tongue, और वहाँ पर लिखा रहेगा कि तुम्हारे मातृभाषा क्या है, and then you may put Konkani, और शायद उसमें कोंकणी लिखेंगे, or some people may put Hindi, और कुछ लोग लिखेंगे हिंदी के, some say Tamil, और कोई लिखेंगे तमिल, some says Malayalam. और कोई लिखेंगे मलयालम के। So when you say mother tongue, तो यहाँ पर जब मातृभाषा लिखा it रहता है, means mother's language, इसका मतलब तुम्हारी माँ की भाषा है, the language that you are born with, और जिस भाषाओं के द्वारा तुम जन्म हुए हैं, the language that you speak in your home. और जो घर में तुम भाषाओं को बोलते हैं, So that is what tongue means. और वो भाषा मतलब वही है। So in verse number 4, the Holy Ghost gives them the utterance, और वचन 4 में पवित्र आत्मा उनको बोलने की सामर्थ को देता है, and the Bible says, and then they spoke with other tongues. और लेकिन उन लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। Now look at verse number 5. और वचन 5 में देखो यहाँ क्या लिखा है। There were unbelievers gathered over there in Jerusalem. और यरूशलेम में अविश्वासी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुआ था। Now when the unbelievers were gathered, जब अविश्वासी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, the verse number 6 says the unbelievers heard them speak in their own languages. और वचन 6 में लिखा कि अविश्वासी लोगों ने अपने भाषाओं में उन लोगों को सुना था। What does that mean? इसका मतलब क्या है? It simply means इसका मतलब यही है that here the unbelievers who did not know about Jesus, यहाँ पे जो अविश्वासी लोग तो यीशु के बारे में नहीं जानते they हैं, were gathered there. उन लोग वहाँ पर इकट्ठा हुआ था। But here the believers inside this room were praying and speaking one to another. और यहाँ पर विश्वासी लोग रूम में इकट्ठे होकर उन लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। So when they were speaking, और उन लोग बातचीत कर रहे थे तभी, as the Holy Ghost gave them utterance, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ को दिया, they were speaking the gospel. और उन लोग सुसमाचार को बता रहे थे। The unbelievers अविश्वासी लोग heard them उन लोगों ने सुना, speak in their own languages. अपने अपने भाषा में उन लोगों ने सुना, These people were speaking the language of Galilee. और उन्होंने गलीली की भाषा में लोग बातचीत कर रहे थे। But the unbelievers लेकिन अविश्वासी लोग heard them speak उन लोगों ने सुना, in their own languages. अपने अपने भाषा में उन लोग बोलते हुए अपने आप को सुना। Hallelujah. हालेलुया। They heard them speak in their own languages. और उन लोगों ने अपने अपने भाषाओं में उन लोगों ने सुना। Verse number 6. और वचन 6 में, Now when this was noised abroad, और जब ये शब्द हुआ, the multitude came together तो भीड़ लग गई and were confounded, और लोग घबरा गए, because क्योंकि that every man heard them speak in his own language. हर एक को यही सुनाई दिया था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। They did not hear somebody saying baba baba raka shika raka raka. उन्होंने बाबा बाबा शिखा रखा रखा ये सब नहीं सुना। I'm not trying to mock. मैं यहाँ पर किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं I'm कर रहा हूँ। trying to teach you this is what the Bible says. मैं आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि यही बाइबल बताती The है। Bible says बाइबल कहता है, when the believers spoke, जब विश्वासी लोगों ने बोला the unbelievers heard them और अविश्वासी लोगों ने सुना, speak in their own language. अपने अपने भाषा में बोलते हुए सुना। Look what the unbelievers are saying. देखो यहाँ पर अविश्वासी लोग क्या कहता है। Verse number 7. और वचन 7 में, And they were all amazed और वे सब चकित हो गए and marveled, और अचंभित होकर saying one to another, अपने आप से कहने लगे, Behold, are not all these which speak Galileans? देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? So the unbelievers are saying, तो अविश्वासी लोग कह रहे हैं यहाँ पर, these people inside the room, they are Galilee people. और ये जो कमरे के लोग जो हैं उन लोग गलीली है, Their language is Galilean language. और उन लोग की जो भाषा है वो गलीली है। Look at verse number 8. वचन 8 में देखो, And how hear we every man in our own tongue. वचन 8 में लिखा है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं, Wherein we were born. जहाँ पर हम जन्म हुए थे। You see what the word tongue means? देख, आपने भाषाओं का मतलब आपने समझा? Other tongue means other language. अन्य भाषा मतलब अन्य भाषाएं। And the unbelievers are saying we hear in our own language. और जो अविश्वासी लोगों ने कहा कि हम अपने अपने भाषाओं में हम समझ पा रहे हैं। While you are hearing and studying along with me this message, और जैसे हम यहाँ पर मनन कर रहे हैं you वचनों का, must ask one question. आपको एक प्रश्न को पूछना है। When we hear somebody on the Facebook speak in so-called tongue, जब हम फेसबुक में लोगों को अन्य भाषा में बातचीत करते हुए जब हम सुनते हैं, are we able to understand, or at least the unbelievers able to understand? क्या हम समझ पाते हैं या फिर अन्य जाति लोग समझ पाते हैं? Nobody is able to understand. कोई भी समझ नहीं पाते हैं। Anybody understood any time? क्या किसी ने कभी समझा? Honestly, सही से बोल रहा हूँ, nobody. कोई भी समझते नहीं है। Because when you speak
by the utterance given by the Holy Spirit, क्योंकि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर जब बोलते हैं, the unbelievers will be able to recognize, अविश्वासी लोग पहचान पाएंगे, and this is what they will say. और उन लोग वही कहेंगे, Wow, उन लोग कहेंगे वाओ, this is a wonderful work of God. और ये परमेश्वर की महान काम है. But today, लेकिन आज सीधा हम देखते हैं, the unbelievers are saying, अविश्वासी लोग कहते हैं, what is happening, man? क्या हो रहा है यहाँ पर? I turned the God TV. मैंने गॉड टीवी में मैंने स्विच ऑन किया, They are making some noise. उन लोग कुछ आवाज उन लोग बना रहे हैं, They are saying rika 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 shabala उन balaba. लोग रेका रेका शबला वाला के बोल रहे हैं, And they are saying, what are they saying? और उन लोग क्या कह रहे हैं? I turned Rofe TV. रोफी टीवी में खोलता हूँ, They are saying rika laba shika raba उन raba. लोग भी शिखारा बारे खराबा बोल रहे हैं. I don't understand. मैं समझता नहीं हूँ. I turned Miracle Net. और मिरेकल नेट को मैं खोलता हूँ, They are saying shika raba laba laba. उन लोग भी शिखारा बाला बाला बोल रहे हैं. I'm not able to understand. मैं समझ नहीं पाता हूँ, And they are saying, what is this? और ये क्या है? And they are mocking and laughing at each other. और उन लोग एक दूसरे के ऊपर देखते हुए हंसते But the हैं. unbelievers, लेकिन अविश्वासी लोग here in the book of Acts, यहाँ पर प्रेरितों के काम पे they did not say that. उन लोगों ने वो नहीं कहा. They said, उन्होंने कहा, how come we hear in our own language कैसे हम अपने अपने भाषा में सुन सकते हैं in which we were born? जहाँ पर हम जन्म हुए थे? You see, this is the gift of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, This is not the gift of a pastor. और ये पासवान का एक तोहफा नहीं है, This is not the gift of the church. और ये कलीसिया के वरदान नहीं This है, is not the gift of reputation. और ये रिपीटेशन का वरदान नहीं है, This is gift of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है. Because when you read the book of Acts chapter 2, क्योंकि जब प्रेरितों के कामों को आप पढ़ेंगे तभी, later on, और बाद में आपको पता चलेगा, in that same chapter, और वही अध्याय में you hear 3,000 people got saved. आप देखेंगे कि 3,000 लोग उद्धार को पाए हैं. They believed in the Lord Jesus उन Christ. लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया. So the gift of tongue तो जो आत्मा की जो वरदान है, was given by the Holy Spirit of God परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया गया था for one purpose. एक ही कारण के वजह से. The purpose was और जो कारण था, for the edification of the others, और दूसरों की एडिफिकेशन के लिए, उत्साहित के लिए, that they may hear the gospel ताकि उन लोग सुसमाचार को सुन सके and get saved. और ताकि उद्धार पा सके. When Apostle Thomas came to India, जब थॉमस भारतवर्ष को आए, he did not go and take language classes. और वो भाषाओं का वो क्लास को नहीं लिया, He had the gift of the Holy Spirit. और उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ वरदान He had the था, gift of tongues. और भाषाओं का उसके पास वरदान था. So when Apostle Thomas came to Goa, जब थॉमस ने गोवा को आया, he was able to preach in Konkani. और वो कोंकणी में प्रचार कर पाया. When he went to Kerala, जब उसने केरला को गया, he was able to preach in Malayalam. और मलयालम में उसने प्रचार कर पाया. He went to Tamil Nadu. उसने तमिलनाडु को गया, He was able to speak in Tamil और वो तमिल में बातचीत किया, and preach the gospel in Tamil. और तमिल में उसने सुसमाचार को He सुनाया. had the gift given by the utterance by the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की ओर से उसको सामर्थ को दिया And गया he था, was able to speak in other people's languages. और वो अन्य अन्य लोगों की भाषाओं में वो बातचीत कर पा And रहे that थे. is how people in India were getting saved in those days. और उस समय में उसी प्रकार से भारत के लोग उद्धार पा रहे थे. And those days the Bible was not there. और उस समय में बाइबल नहीं था तभी, So nobody knew about Jesus और Christ. कोई भी किसी को यीशु के बारे में नहीं मालूम था, And they had to hear the language in their own language. और उन लोग को अपने अपने भाषा में सुनना था तभी. And so these apostles had those gifts. और ये प्रेरितों के पास वो सामर्थ था, So वरदान when था. they went around to different countries to preach, जब उन्होंने अलग अलग जगहों में उन लोग गया प्रचार के लिए, even though they did not know the language, अगर भी उन लोग को भाषा ही नहीं मालूम था, but by the Holy Spirit of God, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा they were able to speak. और उन लोग बातचीत कर पाते थे. But the people in that country were able to hear in their own और languages. उस देश के लोग अपने अपने भाषाओं में सुन सकते थे. Now I can go down and say more things, और मैं और जाकर मैं आपसे और कुछ कह but सकता I हूँ, want to run immediately to 1 Corinthians लेकिन इस समय मैं पहला कुरिन्थियों में जाऊंगा, and teach you what the Holy Spirit wants to teach और you, आपको सिखाऊंगा जो पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है आज. and share with you what the Holy Spirit is telling you and me this morning. और आज मैं आपके साथ बांटूंगा कि पवित्र आत्मा आज हमसे क्या कह रहा है. That if you speak in tongue, क्योंकि अगर आप अन्य भाषा में बोलेंगे, then this is how you should speak in tongue. और इसी प्रकार से आपको बात करना है. Outside this scripture, you should not speak anything else. और ये व्यवस्था से बाहर, वचन से बाहर आपको बोलना नहीं है. You see, God gave us the word of God, so we may check in the word of God, परमेश्वर ने हमें वचन दिया ताकि हम इसमें ढूंढ सके, that we may correct ourselves according to the word of God. ताकि हम अपने आप को वचन के अनुसार ठीक ठाक कर सके. The Bible says, बाइबल बताती है, thy word is a lamp unto my feet और तुम्हारे जो वचन मेरे लिए दिया है
है and a light unto my path. और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। So when you don't understand, तो जब हम समझते नहीं, when you don't see जब आप नहीं देख पाते in the हैं darkness, और अंधेरे में, this is the light, और यही ज्योति है this is the lamp. और यही लैंप है। So what do you need to तो do? आपको क्या करना है? Take the Bible और बाइबल को लेना है and use the light of the word of God और परमेश्वर की वचन की ज्योति को इस्तेमाल करना है to check the darkness and confusion that you have in और life. जो कंफ्यूजन है या फिर जो अंधेरा है उसको आपको चेक करना है। Hallelujah. हालेलुया। And so let's take the Bible, और इस समय हम बाइबल को लेंगे the torch of God, और परमेश्वर की टॉर्च को लेंगे, the word of God, परमेश्वर की वचन the lamp of God, और परमेश्वर की जो ज्योति है, and check with what is happening today in churches. और आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है उसको हम आज खोजेंगे, It देखेंगे। is good to speak in tongue. और ये अच्छी बात है अन्य भाषा में बोलना। You should not stop speaking in tongue. आपको अन्य भाषा में बोलना आपको बंद नहीं करना है। If you think you have the gift of tongue, अगर आपको लगता है कि आपके पास वरदान है, but you should not fake it. लेकिन आपको फेक नहीं करना है, You should simply do it according to the word of God. लेकिन आपको साधारण में परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। Imagine I come here अगर आप सोचो कि यहाँ पर मैं आता हूँ and say I got the Holy Ghost power right now. और मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ को मुझे मिला है And for the next 30 minutes, और 30 मिनट के लिए I keep on going rakalaba shikaramba raba shikaraba raba. और 30 मिनट के लिए मैं शिखारा बारा बोलूं, What will you go home doing? आप घर को कैसे जाएंगे तभी? Are you going to be encouraged? क्या आप उत्साहित होंगे उस Are समय? you going to say today God spoke to me? क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे आज बात किया? And you'll go over, and if your parents or your siblings will ask you, what did pastor speak today? और परिवार के लोग, आपके बाजू वाले के लोग अगर आपको पूछेंगे पास्टर ने आज क्या बात किया, Oh, he spoke for 30 minutes in the power. और वो 30 मिनट के लिए सामन में बातचीत किया And my pastor and taught this today. और पास्टर ने यह हमें सिखाया। So I said, what did he speak and teach? उसने क्या सिखाया? Oh, he said rakaraba shikaraba और raba. उसने कहा शिखारा बारा 30 minutes he said rakaraba shikaraba raba. 30 मिनट के लिए शिखारा बारा बोला। How will that benefit you? कैसे वो आपके लिए फायदेमंद होंगे? You won't benefit anything. आपको कोई फायदा नहीं होगा उससे। Apostle Paul says, प्रेरित पौलुस कहता है, though I speak 5,000 and more than you in tongues, अगर मैं तुमसे अन्य भाषाओं को ज्यादा बोलता हूँ, I would rather speak 5 words in understanding. लेकिन मैं 5 शब्दों को कहूंगा ताकि तुम समझ सको। Because when I speak with the words of understanding, क्योंकि जब मैं उस शब्दों के द्वारा बातचीत करता हूँ, जिस शब्दों को तुम समझोगे, if I say right now, अगर मैं ये कहूंगा अभी there is only one true God, केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है and His name is और Jesus. उसका नाम यीशु है। You know what did you do? क्या आपको पता है आप क्या करेंगे उस समय? What did you do? आप उस समय क्या करता है? You shouted amen. आप उस समय आमेन कह के चिल्लाते But हैं। let me do this. इस समय मैं कुछ कहूंगा, Rikabaraba shikaraba, warabari shikaraba. रेखा बारा शिखारा बारा विराज। What did you do? आप क्या करते हैं? You laughed at me. आप सभी लोगों ने हंसा। Why? क्यों? Because you understood nothing. क्योंकि आपने कुछ समझा ही नहीं। You understand what I'm trying to say? क्या आपने समझा मैं क्या कह रहा हूँ इस समय? The Lord is saying, प्रभु इस समय कह रहा है, when you speak, जब तुम बोलते हो speak with understanding, और समझ के साथ तुम बोलो, that people may say amen to ताकि it. लोग आमेन कह सके। Hallelujah. हालेलुया। So let's go to chapter 14 of 1 Corinthians. और पहला कुरिन्थियों वचन अध्याय 14 में हम जाएंगे इस समय। In 1 Corinthians chapter 14, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में the whole context is about speaking in tongues. और जो संदर्भ है वो अन्य भाषा में बोलने के बारे में है। So the Holy Spirit writes this chapter तो परमेश्वर की आत्मा ये अध्याय को लिखता to है teach you and me as a church और हम सबको एक कलीसिया के जैसे सिखाने के लिए, how should we function this gift in the church. और कैसे हम ये वरदानों को हम कलीसिया में हमें रखना है। So let's run to verse number 22 without तो wasting हम much time. वचन 22 में हम जाएंगे इस समय Very carefully read that verse. और बहुत ही सावधान तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। Remember, I did not write the Bible. सोचो मैंने बाइबल को नहीं लिखा। सोचो नहीं. जानो कि मैंने बाइबल को नहीं लिखा। I did not write the Bible. मैंने बाइबल को नहीं लिखा, God wrote the Bible. परमेश्वर ने लिखा। All right? So I'm going to give you a few points that makes you easy to understand. तो मैं कुछ पॉइंट्स को दूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। Verse number 22. और वचन 22 में लिखा है, Wherefore, इसलिए tongues are for a sign, अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, एक चिन्ह है। not to them that believe, जो विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, but to them that believe not. लेकिन उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं। Does the Bible say that? क्या बाइबल वही कह रहा है? The Bible says, बाइबल में कहता है, wherefore, क्योंकि tongues are for a sign, और जो भाषाएं वो एक चिन्ह है, not to them that believe.
जो विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, but to them that believe not. लेकिन जो विश्वास नहीं करते उन लोगों के लिए है। So if there are believers in the church, लेकिन अगर कलीसिया में विश्वासी लोग हैं, there is no use if I speak in tongue, तो अन्य भाषा का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, because you have already believed in the Lord Jesus क्योंकि Christ. आपने पहले से यीशु को विश्वास करके You रखा are है, already saved. आप पहले से उद्धार पा The चुके Bible हैं। says, बाइबल बताती है not to them that believe, उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, but to them that believe not. लेकिन जो विश्वास नहीं करते उन लोगों के लिए है। It is a sign for unbelievers, ये अविश्वासी लोगों के लिए एक चिन्ह है, that the unbelievers may hear the word of God ताकि अविश्वासी लोग वचन को सुने and may say, wow, this और is लोग- the truth. और लोग कहेंगे कि हाँ यही सच्चाई है, I need to believe in the Lord Jesus Christ. और मुझे यीशु के ऊपर विश्वास करना है। If I just keep on mumbling and rumbling some words, अगर मैं ऐसे कुछ शब्दों को जिसका कोई मतलब ही नहीं है, there is no use of it. उसका कोई मतलब नहीं है, But when I speak by the power of the Holy Spirit, लेकिन मैं जब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बोलूंगा and the unbelievers are able to hear the gospel, और अविश्वासी लोग सुसमाचार को सुन पाएंगे, that is called a sign to them. और उसको ही हम चिन्ह कहते हैं। The Bible says not for unbelievers. और बाइबल में लिखा है कि अविश्वासी लोगों के लिए नहीं है, It is not. It is a sign for unbelievers, और ये अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, not a sign for believers. विश्वासी लोगों के लिए चिन्ह नहीं है। So if we come gather together, everybody, तो यहाँ पर अगर हम इकट्ठे होते हैं, and if all are believers, अगर हम सभी लोग विश्वासी हैं, God is simply saying it is not useful for believers. और प्रभु कह रहा है कि विश्वासी लोगों के लिए ये फायदेमंद नहीं It है, is a sign for unbelievers. ये अविश्वासी लोगों के लिए चिन्ह है। So go to the unbelievers and speak. और अविश्वासियों के पास जाकर तुम बोलो। So which means if you go to the unbelievers, इसका मतलब अगर हम अविश्वासियों के पास जाते हैं, try going to the unbelievers, और अविश्वासियों के पास जाना, because it's a sign for them. क्योंकि ये उन लोग के लिए एक चिन्ह है। And go to them and say rikala bashika raba raba. और लोग और कहना कि शिखारा बरा What they करके। will do? उन लोग क्या कहेंगे उस समय? अरे ये पागल हो गए, अब भेजो इसको. They will say it's become mental, send him away. They will say this guy is mad. और लोग कहेंगे ये जो इंसान है वो पागल है, Throw them out, man. उसको फेंक दो। But if you go to an unbeliever लेकिन अगर आप अविश्वासियों के पास जाएंगे and you tell them, और अगर आप उनको कहेंगे I've come to you today to share the word of God. मैं आज यीशु के वचन को बताने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, I want you to know that Jesus Christ loves you very much. मैं चाहता हूँ ताकि तुम जानो कि यीशु तुमसे बहुत ही प्यार करता है। That you are a sinner and because of sin you will go to hell. आप पापी हो, पाप की वजह से आप नरक को जाओगे, But Jesus, who is God, does not want you to go to hell. लेकिन यीशु जो परमेश्वर है वो कभी आपको नहीं चाहेंगे कि तुम नरक जाओ। He wants you to come to him. वो चाहता था कि आप उसके पास आ And सके। so Jesus became man, came into this world for you. तो यीशु मनुष्य बनकर इस जगत में है आपके लिए, And he took your sins upon Jesus, upon himself. और वो तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लिया, And he died on the cross of Calvary और कलवरी की क्रूस में वो मर गया, by shedding his precious blood. अपने पवित्र लहू को बहाने के Was द्वारा buried and rose again on the third day. को दफनाया गया और तीसरा दिन दोबारा जी उठा। Will you believe Jesus? क्या आप यीशु के ऊपर Will विश्वास you करेंगे? receive Jesus? क्या आप यीशु ग्रहण करेंगे? You know, when you will share this, जब आप इसको बांटेंगे, the unbelievers will say, अब विश्वासी लोग उस समय कहेंगे, oh, wow, I really understand what you're saying. और लोग कहेंगे मैं समझता हूँ जो तुम कह रहे हो, I really want to believe in Jesus. मैं यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ। You see, it's a sign for unbelievers. ये अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, I speak 7 languages. और मैं 7 भाषाओं को बोलता हूँ। So if I go outside अगर मैं बाहर जाऊँ and I want to go and talk to a Hindi people, और एक हिंदी लोगों के से मैं बातचीत करता I हूँ, speak in Hindi. और मैं हिंदी में बात करता हूँ। If I will go and have to speak in Konkani people, अगर जो कोंकणी में बोलते हैं उन लोगों के साथ मैं अगर बोलूँ तो I will speak in Konkani. मैं कोंकणी में बोलूंगा। If I go to a Konkani speaking people अगर मैं कोंकणी बोलने वाले लोगों के साथ पास who जाऊंगा doesn't understand English, जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, there's no use. तो कोई फायदा नहीं है, I have to speak to them in Konkani. और मुझे उन लोगों के साथ कोंकणी में बात करना And if होगा। I go to a Tamil speaking people, अगर मैं जो तमिल बोलते हैं उन लोगों के पास जाता I हूँ will go and speak to them in Tamil. और उन लोगों के साथ मैं तमिल में बात करूंगा, Or Malayalam speaking people, I'll speak in Malayalam. और जो मलयालम में बात करते हैं उन लोगों से मैं मलयालम में बात करूंगा, Or Kannada speaking people, I'll speak in Kannada. जो कन्नड़ा में बात करते हैं उन लोगों से मैं कन्नड़ा में बात करूंगा, And it will benefit them and they will get saved. और उन लोगों के लिए फायदा होंगे और उन लोग उद्धार को पाएंगे। But there's no use of me going to them and saying Rikalaba Shikarabaraba. और अगर मैं जाकर शिखारा बारा कहूंगा, कोई फायदा नहीं है। So biblically, tongue simply means other languages. तो वचन के अनुसार जो भाषा मतलब अन्य अन्य भाषाएं।
So look at verse 22 as it is clear. It is a sign for unbelievers, और 22 में लिखा है कि अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, not for believers. विश्वासियों के लिए नहीं है। Look at verse number 23. और वचन 23 में हम देखेंगे, If therefore the whole church be come together into one place, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी है and all speak with tongues, और सब के अन्य अन्य भाषा में बोले, and there come in those that are unlearned और बाहर वाले जो अविश्वासी लोग, or unbelievers, जो अविश्वासी लोग भीतर आए तो will they not say that ye are mad? तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? Right? है कि नहीं? Imagine we are all, imagine we are all speaking one language, सोचो कि हम सब लोग एक ही भाषा में हम बात करते हैं and our language is Spanish, और हमारा जो भाषा है वो स्पेनिश है, and so we are all believers. तो हम सभी लोग विश्वासी हैं, So we are all speaking Spanish. Hello, तो हम सभी लोग स्पेनिश में बात कर रहे हैं, so we are talking to one another. तो हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। But then लेकिन उसके बाद somebody who speaks Urdu comes in. लेकिन जो एक व्यक्ति जो उर्दू में बात करते हैं उन लोग अंदर को आते A हैं, group of Urdu speaking people, और ऐसे लोग जो उर्दू में बातचीत करते हैं a group of Singali speaking people, और सिंगाली जो बात करते हैं उन लोग आते हैं, a group of Chinese speaking people, और चाइनीज जो बात करते हैं उन लोग आते हैं, they come inside, और उन लोग अंदर आते हैं, and we are all speaking in Spanish. और हम सभी लोग स्पेनिश में बात कर रहे हैं। They don't understand. उन लोग समझते नहीं है, So we go to them, तो हम उन लोग के पास जाएंगे and then we start speaking in Spanish to a Chinese speaking person. और चाइनीज लोगों के साथ हम जाकर हम स्पेनिश में बात कर रहे हैं, A group of Chinese speaking people will look at me and look at each other. और चाइनीज लोग आप एक दूसरे को देखेंगे, ताकेंगे, They know one thing. और उन लोग को एक पता चलेगा कि उन लोग क्या है। What they will do? उन लोग क्या कहेंगे उस समय? This guy is mad. ये जो इंसान है वो पागल है, Because we don't understand, and he's saying something that we don't understand. क्योंकि वो जो हम समझते नहीं वही वो आकर हमसे कह रहे हैं। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Honestly, सही में कह रहा that is हूँ, how we will deal with. और वही उसी प्रकार से हम होंगे उस समय, And that is what the Holy Spirit is saying. और वही पवित्र आत्मा बता रहे हैं यहाँ पर। If you all speak in other tongues, अगर हम सभी लोग अन्य भाषा में बात करेंगे, and an unbeliever and unlearned person comes in, और जो जानते नहीं और जो अविश्वासी लोग will आते they हैं, not say that ye are mad? क्या लोग नहीं कहेंगे ये लोग पागल हैं? Verse number 24. But if all prophesy, and there come in one that believeth not or unlearned, he is convinced of all, he is judged of all, and thus are the secrets of his heart made manifest. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. और लिखा है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाले मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन में के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वो मुंह के बल गिर कर परमेश्वर की दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। So what is prophesy means? भविष्यवाणी करना मतलब क्या है? It's a language that everybody understands. इसका मतलब है कि जो शब्द सभी लोगों को पता रहता है। Have you ever heard a man saying, I'm going to prophesy upon you on tongues? क्या आपने कभी सुना कि मैं तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी करूंगा अन्य भाषाओं में? And he starts prophesying on tongues. और वो अन्य भाषा में भविष्यवाणी करने शुरू करता है। And the guy, what is he saying? और उसको कुछ पता नहीं उस समय वो क्या कह रहा है, Nobody understands. कोई भी समझता नहीं। But when a prophet says, I'm going to prophesy, लेकिन जब भविष्यवक्ता कहते हैं कि मैं प्रोफेसी करूंगा इस समय, he will always speak in a language of understanding. लेकिन जो भाषा उन लोगों को समझ में आएंगे वही भाषा में उन लोग बात करेंगे, Right? है कि नहीं? And that is how it is. And so unbelievers will understand. तो अविश्वासी लोग समझ पाएंगे। And you know what an unbeliever will say? क्या आपको पता है अविश्वासी लोग क्या कहेंगे? He will fall on his face at the feet of Christ. उन लोग परमेश्वर की शरणों में दंडवत होंगे, Because he understands. क्योंकि उसने समझा, And he will worship God. और वो परमेश्वर की आराधना करेंगे, And he will report. और वो उस समय And तुम्हारे report that God is in you of a truth. और परमेश्वर तुम्हारे बीच में है सचमुच। Hallelujah. हालेलुया। Verse number 26, the Bible says, why you should speak in tongue. और What is वचन- the purpose? और वचन बीच में लिखा कि किस कारण की वजह से या फिर हमें क्यों अन्य भाषा में बात करना है। How is it then, brethren, when you come together, every one of you has a psalm, has a doctrine, has a tongue, has a revelation, has an interpretation? लिखा है, भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में 26. वचन 26 में लिखा है, इसलिए है भाई क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक हृदय में भजन और उपदेश या अन्य भाषा का प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ
बताना रहता है। You know what the Bible says? क्या को पता है वचन क्या कहता Let है? all things be done unto edifying. और सब कुछ क्या हो लोगों की उत्साहित के लिए हो सके। Edifying means what? उत्साहित मतलब क्या है? Encouraging others. इसका मतलब दूसरों को उत्साहित करना। If I stand here and say to you Rikabara, Shikarabara, you are not going to be edified. अगर यहाँ पर मैं खड़े होकर बोलूं कि शिखारा बरा, तो आपका कोई आदमी उन्नत नहीं होगा। 30 minutes if I say Rikaba, Shikarabalaba to you, अगर 30 मिनट के लिए मैं शिखारा बरा बोलूं, many will laugh, बहुत से हंसेंगे, some will do, किसी को नींद आ जाएगी, you will start yawning and feeling sleepy. उस समय नींद आ जाएंगे आपको, Some people will go home and say, we don't understand. और बहुत से लोग शायद जाएंगे कि हम समझ नहीं रहे हैं। The Bible says, बाइबल बताती है, no matter what you do, चाहे तुम कुछ भी करो, preaching, singing, testimony, speaking in tongue, everything, it should be done for other people's encouragement. जो तुम करो, गाओ या फिर प्रचार करो, सब कुछ लोगों की उन्नति के लिए होना चाहिए। People should understand. लोगों को समझना And चाहिए, they have to say amen to उन लोगों को that. आमेन कहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Look at verse 27. और वचन 27 में देखो, And this is very important. ये बहुत ही जरूरी है Read very slowly. और बहुत ही धीरे से पढ़िए Read इसको, one by one. और एक एक करके पढ़िए इसको। If any, what? If any? What is that word? If any? M? A? Is it saying if any woman? Does it say any child? It says any? अरे भाई ट्रांसलेट करो यार. लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति If any man, या फिर कोई यदि एक व्यक्ति, एक मर्द. एक मर्द, If any man, अगर कोई ऐसा एक व्यक्ति, मर्द भाई. व्यक्ति से You just translate मर्द, me. If any man अगर कोई ऐसा मर्द speak in an unknown tongue, ऐसे अन्य भाषा में बोलते हैं, let it be by 2 और ये 2 से होना है or at the most 3. या फिर 3 से होना है। So what does the Bible say? तो बाइबल में क्या कहता है? If any man speak in an tongue, अगर कोई ऐसे मर्द अन्य भाषा में बोलते हैं, the Bible doesn't say a woman. बाइबल यहाँ पर नहीं कह रहा कि एक स्त्री, The Bible says what? A man. बाइबल में लिखा है कि मर्द। If any man speak in an unknown tongue, अगर कोई भी मर्द अन्य भाषा में बोलते हैं, it doesn't say a woman. और ये स्त्री नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। Sadly, लेकिन दुखी की बात ये है, today, आज के समय में in most churches, और बहुत से कलीसियाओं में, more than the pastor, और पास्टर से भी अधिक, more than any man, और लोगों से भी अधिक, it is a woman who speak in Rikabara Kashikara. हम देखते हैं स्त्रियां ज्यादातर बात करती हैं। I'm just saying what the Holy Spirit is saying. लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो पवित्र आत्मा यहाँ पर बता रहे हैं। I believe in the power of the Holy Spirit. मैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के ऊपर विश्वास करता I हूँ। don't believe what the pastor says or prophet says. जो पास्टर कहते हैं, भविष्यद्वक्ता कहते हैं, मैं विश्वास नहीं करता I हूँ। believe what God's word says. मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर के वचन कहता The है, Bible is written by the Holy Spirit of God. और जो बाइबल है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। The Holy Spirit will not write something and make you to do opposite to it. और बाइबल में ऐसा नहीं करेंगे कि पवित्र आत्मा की कुछ यहाँ पर कुछ और कह रहे हैं, वहां पर कुछ और करवाएंगे। The Bible says, बाइबल बताती है, if any man speak, अगर कोई आदमी अगर बोलेंगे तो, not woman, स्त्री नहीं है, any man, अगर कोई मर्द, if any man speak in an unknown tongue. अगर कोई ऐसे मर्द अन्य भाषा में बोलेंगे, So the first thing is a man can speak. और पहली जो बात है, एक मर्द बोल सकते हैं। You see, in the church, a man should be a pastor. और कलीसिया में एक जो मर्द है वो पास्टर बनना A चाहिए, man should be the preacher of God's word. और ये मर्द जो है परमेश्वर की प्रचार करने वाला होना If चाहिए। my wife comes here and start preaching on Sunday here, और अगर मेरी पत्नी यहाँ पर आकर वचन को सुनाती है, it does not give glory to God. और ये प्रभु को महिमा नहीं देता, It gives glory to the devil. और ये शैतान को महिमा देता है, Because God doesn't allow क्योंकि परमेश्वर हमें अनुमति नहीं देता a woman to speak, स्त्रियों को बोलने के लिए, but a man to speak in the church. और या फिर मनुष्य मर्द को बोलने के लिए। A woman can testify. और जो स्त्रियां हैं उन लोग बता सकते हैं प्रभु की They अच्छाई can के बारे sing में, God's praises. उन लोग प्रभु की महिमा के लिए गा सकते They हैं, can pray. उन लोग प्रार्थना कर सकती But they हैं, are not allowed to speak in tongues. लेकिन उन लोगों को अनुमति नहीं दिया गया कि अन्य भाषा में बोलने के लिए। Look at the word of God. देखो वचन में क्या लिखा The है, Bible is God's word. बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। If any
any man speak अगर- in an unknown tongue. अगर कोई मर्द अन्य भाषा में बोलते हैं, Now some modern Bibles will say, और जो अलग बाइबल है वो कहेंगे if anyone speak. और लिखेंगे अगर कोई बोलेंगे तो। Modern Bibles are not God's word. और जो आज मॉडर्न जो बाइबल वगैरह परमेश्वर की वचन नहीं है, The King James Bible is God's word. लेकिन किंग जेम्स बाइबल परमेश्वर का वचन है। And the King James Bible, और किंग जेम्स बाइबल जो है, which is given by God, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, very directly and plainly says और बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है that man should speak in a tongue. कि मर्द लोग अन्य भाषा में बोलना है। And what the devil did today और is, शैतान आज क्या किया है, in order to bring confusion in the और church, कलीसिया में कंफ्यूजन को लाने के लिए, takes the word man out of the Bible और उस मर्द शब्द को उसने हटा दिया बाइबल से, and he puts the word anyone, और उसने शब्द को लगा दिया कि कोई भी। which means anybody. इसका मतलब कोई भी बोल सकते हैं, Man, woman, children, alien, everybody. या फिर कोई भी बच्चे लोग, स्त्रियां भी बोल सकते हैं। The Bible says, if any man speak in an unknown tongue. और बाइबल में लिखा कि अगर कोई मर्द अन्य भाषा में बोले तो। Then look, secondly, what Bible says. और दूसरी बात देखो यहाँ पर क्या कहता है, In a church, how many should speak in a tongue? कलीसिया में कितने जन बातचीत कर सकते हैं। Look what the Bible says. देखो बाइबल में क्या लिखा है, Not 500, 500 लोग नहीं, not everybody who got the gift. जिसको मिला है उन लोग सभी नहीं। Look what the Bible says. देखो बाइबल में क्या लिखा है, If any man speak in an unknown tongue, यदि कोई मर्द अन्य भाषा में बोलते हैं, let it be by ये केवल 2 ही जन के द्वारा होना चाहिए, 2 or at the most by 3. ये 2 के बराबर या फिर 3 के अनुसार होना चाहिए। Everybody say, let it be by 2. ये 2 के द्वारा होना चाहिए, Put your finger up like this. 2 or at the most by 3. या फिर अधिक या फिर 3। It's very important ये बहुत ही जरूरी है that you don't forget. ताकि आप ना भूल सके। 2 or 3. 2 या फिर 3, 2 or 3. 2 या फिर 3, 2 or 3. 2 या फिर 3, Not 4, 4 नहीं, not 5, 5 नहीं, not 10, 10 नहीं, not 500. 500 नहीं, 2 केवल 2 or at the most by 3. या फिर 3। Did Pastor Lordson write that? क्या पास्टर लॉर्डसन ने इसको लिखा है? Who wrote the Bible? किसने लिखा बाइबल को? Who wrote? किसने लिखा? The Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा ने लिखा है इसको। And then you and I should do according to the Holy Spirit of God. हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ही The करना है। Holy Spirit says पवित्र आत्मा कह रहा है man should speak, जो मर्द लोग बोलना है, but how many men should speak? लेकिन कितना मर्द लोग बोलना है? 2 men जो मर्द है, or at the most 3 या men. फिर 3 मर्द लोग। You understood? क्या आपने समझा? But then you must ask this question. लेकिन आपको एक प्रश्न पूछना है, How come when I watch the TV कैसे मैं जब टीवी को देखता हूँ or the YouTube और या फिर यूट्यूब में जब मैं और देखता हूँ Facebook, और या फिर फेसबुक में जब or when देखता I हूँ go to some churches, और या फिर कुछ कलीसियाओं में जब जाता हूँ, how come the women are speaking? कैसे स्त्रियां बोल रही हैं? They are singing Rekaraba Shikaraba Baba. उन लोग की शिखारा बराबर बोल रही हैं। How come I hear them? कैसे मैं उन लोगों को सुनता हूँ ऐसा बोलते हुए? But Pastor, when I went to this church पास्टर, लेकिन मैंने जब उस कलीसिया को गया or on the YouTube या फिर यूट्यूब पर or Facebook या फिर फेसबुक पर or on the TV, या फिर टीवी पर, I saw like when the pastor said speak in tongue, लेकिन जब मैंने देखा कि जब पास्टर कहते हैं कि अन्य भाषा में बोलो, oh 10 to 15 or 500 people spoke in tongue. 10 से 15 या फिर 500 लोग अन्य भाषा में बोलते हैं एक साथ, Then you will ask this question. तो आप इस प्रश्न को पूछिए, Do you think they are wrong? क्या आपको लगता है कि उन लोग गलत हैं? I'm asking you, what does the Bible say? मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बाइबल क्या कहता है इसके बारे You में। judge for yourself. आप अपने खुद के लिए आप न्याय करो। Do you think they are wrong? क्या आपको लगता है कि उन लोग गलत हैं? Huh? है कि नहीं? What if there is more than 3 people speak in tongue? क्या है अगर 3 लोग से अधिक लोग बात करते हैं अन्य What भाषा if में, there are 5 to 10 people speak in या tongue? फिर 5 से 10 लोग अन्य भाषा में बोलते हैं? Is it wrong? क्या ये गलत है? You think you know better than God? क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर से भी अधिक अच्छे हैं? What does God say? परमेश्वर क्या कह रहा है? 2 2 or at the most या 3? फिर 3। Which means if 4 people speak in tongue, इसका मतलब अगर 4 लोग अगर अन्य भाषा में बोलते हैं, what does that mean? इसका मतलब क्या है? It's wrong. ये गलत है। God did not do that. परमेश्वर ने उसको नहीं किया ऐसा, Because when God gives that gift in that church, क्योंकि जब परमेश्वर ने वरदान को उस कलीसिया में दिया, He will make 2 people or 3 people to speak. वो केवल 2 को या फिर 3 जनों को बोलने के लिए See, आज्ञा I am a देंगे। simple man. मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, I am not a PhD with a permanent head damage. मैं PhD नहीं हूँ जिसने ऐसा कोर्स किया है, I am a simple man with a simple knowledge of the simple Bible. और मैं A साधारण supernatural Bible. और साधारण एक व्यक्ति हूँ जो बाइबल
में लिखा है उसी प्रकार से चलता हूँ। I can only understand what the Bible says. मैं वही समझूंगा जो बाइबल बताती है, I cannot understand whatever anybody on the TV or Facebook or YouTube says. या फिर टीवी या फिर यूट्यूब के लोग जो कहते हैं उसको मैं नहीं समझूंगा, I can understand only what God says. लेकिन मैं समझता हूँ वही जो बाइबल बताती है। And you know what God does? क्या आपको पता है प्रभु क्या करता है यहाँ God पर? makes His word very easy and simple to understand. और परमेश्वर अपने वचनों को समझने का बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल कर देता है There are हमारे a लिए। lot of people in America, England and India who does not know what gender they are right now. और बहुत से लोग जो बाहर के अपने अपने जेंडर को उन लोगों को पता नहीं कि कौन से जेंडर है, They don't know whether they are man or woman. उन लोगों को पता नहीं कि उन लोग मर्द या फिर औरत हैं। God only made two genders, परमेश्वर ने केवल दो ही जेंडर को बनाया, male or मेल और फीमेल को बनाया, male or female, केवल मेल और फीमेल, मर्द और औरत. मर्द और औरत को बनाया There's only परमेश्वर two ने। gender God made. केवल एक ही दो ही जेंडर को परमेश्वर ने बनाया। But today there are people लेकिन आज ऐसे बहुत से लोग हैं, who said, I don't know what gender I am. लोग कहेंगे कि कौन से जेंडर का मैं हूँ। My mummy was putting pant and shirt for me. मेरी मम्मी मेरे लिए पैंट और शर्ट को तभी पहना दे रही I'm थी, thinking of wearing a dress tomorrow. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी ड्रेस को पहनूं कल। Oh, I was wearing dress every day. और हर दिन मैं ड्रेस पहन रहा था, I'm going to put a tie and a pant and a suit like man tomorrow. और कल को मैं एक मर्द के जैसा टाई पहनूंगी तभी। People are all confused. लोग आज कंफ्यूज हैं। Why do you think people are confused? क्यों आपको लगता है कि लोग कंफ्यूज हैं आज? Because there are confused Bibles. क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज्ड बाइबल है। Anyone? कोई भी। What? God said man. प्रभु ने कहा कि मर्द, God did not say anyone. प्रभु ने नहीं कहा कि कोई भी। Anyone is a sodomite Bible. और अगर कोई भी मतलब सोडोमाइट बाइबल है, Man is the God's Bible. और जो मर्द है वो परमेश्वर का बाइबल है। God's Bible is very clear. परमेश्वर की बाइबल बहुत ही क्लियर है, God writes man or woman. और परमेश्वर मर्द और औरत को लिखता He है, doesn't say any man. और वो नहीं कह रहा कि कोई भी इंसान, He doesn't say anyone. और वो नहीं कह रहा कि कोई भी। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? Is the Bible simple? बाइबल सिंपल है। You see, it's not about what pastor says. ये इसके बारे में नहीं कि पास्टर क्या कहता है, I can be wrong, मैं गलत भी हो सकता हूँ, but God cannot be wrong. लेकिन प्रभु कभी गलत नहीं होंगे। And God will never be wrong. प्रभु कभी गलत नहीं होंगे। So it should be man who speaks in tongue, लेकिन ये मर्द होना चाहिए जो अन्य भाषा में बोले, but it should be two or at the most three. या ये बस 2 या फिर 3 के अनुसार होना चाहिए। Does the Bible say that? क्या बाइबल वही बता रही है? Yes. Now look at that other thing. And that by course. Verse 27, 2 or at the most by 3, and that by course. एक के बाद एक. और एक के बाद एक करना है, And that by course. और एक के बाद एक। What does that mean? इसका मतलब क्या है? It means that we should not be speaking together. इसका मतलब ये कि हम एक साथ हमें You बातचीत read नहीं verse करना number है। 27. यदि If any man speak यदि in अन्य an भाषा में unknown tongue, बातें let it करनी be है by तो ये 2 or तो 3 बहुत at और the होता most है 3, and that by बारी course, and let them एक register. व्यक्ति अनुवाद करें। You understand? क्या आप किसी ने समझा? Not together. एक साथ नहीं, Don't read together. एक साथ मत पढ़ो। These guys are mad. ये जो लोग हैं उन लोग मेड हैं, They are saying something we don't understand. उन लोग ऐसा कह रहे हैं जो हम नहीं समझ रहे हैं। God is saying at by and by course. और प्रभु कह रहा है एक और एक। I speak मैं बोलता हूँ and then he speaks. और वो बोलेंगे, That is what interpretation means. और वही अनुवाद का मतलब वही होता है। Right now what is happening इस is समय क्या हो रहा है यहाँ पर? I am speaking in one language मैं एक भाषा में बोल रहा हूँ and he is interpreting that और language. वो अनुवाद कर रहा है भाषाओं को। I'm speaking in English language मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इस and समय, English tongue और इंग्लिश भाषा में, is interpreting that tongue into understandable language. और जो समझने की जो भाषा में वो अनुवाद को कर रहा है। So I have the gift of tongue. और मेरे पास परमेश्वर की वरदान है भाषाओं He has the का, gift of interpretation. और उसके पास अनुवाद की वरदान है। So look at the word. और वचन में देखो, If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3, अगर कोई मर्द अन्य भाषा में बोले तो वो 2 या फिर 3 के द्वारा होना and चाहिए, that by course. और एक के बाद एक होना चाहिए। So what when pastor says, let us speak in tongue, तो अगर पास्टर कहेंगे कि हाँ यहाँ हम सभी लोग अन्य भाषा में बोलें, everybody speaks in tongue. सभी लोग अन्य भाषा में बोलते हैं एक साथ, Everybody saying, सभी लोग कुछ शब्दों को उन लोग निकाल रहे हैं, nobody understands. कोई भी समझता नहीं। God says, no, by course. प्रभु कह रहा है कि एक के बाद एक, There should be 3 people, केवल 3 ही होना and चाहिए, this all 3 should be men, और सभी लोग मर्द होना and चाहिए, it should be by course, one after another. और ये कैसा होना चाहिए? एक के बाद एक होना चाहिए। And look at this. और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, And let one interpret. और एक व्यक्ति अनुवाद करें। So when I speak,
तो जब मैं बोलता हूँ he should interpret. तो वो उसको अनुवाद करना When है। he speaks, जो वो बोलते हैं the third one will interpret. और तीसरे जो व्यक्ति अनुवाद करेंगे। But pastor, God gave me the gift. What if there is no interpreter? लेकिन पास्टर परमेश्वर ने मुझे सामर्थ को दिया, अगर कोई अनुवाद करने वाले नहीं होंगे तो क्या करेंगे? Then shut up. तो उसमें चुपचाप रहो। Shut up, Bible says. बाइबल बताते हैं कि चुपचाप रहो। Look what the Bible says in 28. देखो वचन 28 में क्या कहता है? 28. वचन 28 में Look at your Bible. अपने बाइबल में देखो। If there be no interpreter, परंतु ये अनुवाद करने वाला ना हो, let him keep silence in the church. तो उन्हें कलीसिया में शांत रहने के लिए Did God कहो। write that? क्या वही लिखा है? Yes. हाँ। How come people are not able to read that? कैसे लोग इसको नहीं देख पाते हैं How आज? come people are not able to understand that? कैसे लोग आज समझ नहीं पाते हैं इसको? How come people are not able to obey that simple thing? कैसे लोग साधारण चीजों को आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते हैं? If you have the Holy Spirit, you will understand. अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप समझेंगे। If you don't have the Holy Spirit, you will disobey God's word. अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप आज्ञाओं का उल्लंघन So करेंगे। you think those big pastors with a big suit and a big car and a big church are all wrong? क्या आपको लगता है कि जो बड़े बड़े पास्टर लोग हैं उन लोग सब गलत हैं? I don't know. मुझे नहीं पता। God says yes, they are wrong. प्रभु कह रहा है कि हाँ उन लोग गलत हैं। God said, I didn't say that. प्रभु ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। So I will go with God. तो मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। So if God says they are wrong, अगर प्रभु कह रहा है कि उन लोग गलत हैं, then I am saying they are wrong. तो मैं भी कह रहा हूँ कि उन लोग गलत हैं। Because God says, क्योंकि प्रभु कहता है if there be no interpreter, अगर कोई अनुवाद करने वाला ना हो let him keep silence in the church. तो कलीसिया में शांत रहने के लिए बोलो। God says it. क्या प्रभु ने वही कहा? So what should he do? तो हमें क्या करना है? Go home घर को जाओ and speak to God and to yourself. और प्रभु से तुम बात करो। Look at that Bible. और वचन में देखो क्या लिखा है। If there be no interpreter, परंतु अनुवाद करने वाले ना हो let him keep silence in the church तो उसे कलीसिया में शांत रहने के लिए कहो and let him speak to himself and to God. और अपने आप से और परमेश्वर से बात करें Speak to yourself and to God. और अपने आप से और प्रभु से बात You करें। think you got the gift of tongue, क्या आपको लगता है कि आपको अन्य भाषा के वरदान मिला है but you don't have interpreter? लेकिन आपके पास अनुवाद करने वाला नहीं You है? keep quiet, please. आप चुपचाप रहें। Don't show your big drama in the church. आपके नाटक को कलीसिया में मत दिखाइए। Nobody want to see you anda gunda tanda pani. किसी को ये सब चीजों को नहीं देखना है कलीसिया Keep में। quiet. चुपचाप रहो, Go home. घर को जाओ, Speak to yourself अपने आप से बात करो and speak to God. या फिर परमेश्वर से बात करो। Nobody will stop that. कोई भी तुम्हें रोकेंगे नहीं। God gave you permission. परमेश्वर तुम्हें परमिशन को दिया है। Speak to yourself अपने आप से बात करो and speak to God. और प्रभु से। But in the church, लेकिन कलीसिया में you are not allowed to speak आपको अनुमति नहीं दिया गया है बोलने if के there is लिए। no interpreter. अगर कोई अनुवाद करने वाला ना हो And तो only man can speak. केवल मर्द तो बोल सकते हैं। Pastor, do you hate women? क्या आप स्त्रियों को नफरत करते हैं? Do you think I hate women? क्या आपको लगता है कि मैं स्त्रियों I को नफरत married a करता हूँ? woman. मैंने एक स्त्री को शादी किया And I'm living with a woman for 7 years. और 7 साल से मैं उसके साथ रह रहा How हूँ। can I hate a woman? कैसे मैं स्त्रियों को I am नफरत करता born हूँ? through a woman. और मैं स्त्री के द्वारा मुझे जन्म मिला My है teachers were women in school. और मैं हमारे स्कूल में टीचर्स लोग स्त्री थी। Amen. आमीन। I don't like hate women. मैं स्त्रियों को नफरत नहीं करता, I love women. मैं स्त्रियों को प्यार करता And हूँ। that's why I teach the truth to the women. इसलिए मैं स्त्रियों को सच्चाई को And I बताता preach the हूँ truth to the men. और मैं लोगों को मैं बताता हूँ सच्चाई I को। am just saying to the woman that God is saying don't speak in tongues. मैं बस स्त्रियों से कह रहा हूँ कि प्रभु कह रहा है कि तुम कलीसिया में मत बोलो, Because God says if any man speak in a tongue. क्योंकि लिखा है कि अगर कोई मर्द अन्य भाषा में बोले तो। Pastor, are you sure that women should not speak? पास्टर क्या तुम्हें पक्का है कि स्त्रियों को नहीं बोलना है? Can you give me one more verse to show that women should not speak in tongue? क्या और एक वचन को दिखाएंगे स्त्रियां नहीं बोलना चाहिए? All right. ठीक है, Because you asked, I'll give you. क्योंकि तुमने पूछा तो मैं दिखाऊंगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Verse number 34. वचन 34 में Same chapter. वही अध्याय में The context is speaking in tongue. और संदर्भ जो है अन्य भाषा में बोलने के लिए। Look at verse 34. और वचन 34 में Let your woman. और जो स्त्रियां हैं, You see, Bible is clean. It doesn't say और anyone. बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। Bible says man or woman. बाइबल स्पष्ट है कि स्त्री और मर्द। If any man speak in an unknown अगर tongue. कोई मर्द अन्य भाषा में बोले, Verse 34. वचन 34 में Let your woman तुम्हारी जो स्त्रियां हैं keep silence in the church. कलीसिया में चुपचाप रहें। But what about that pastor's wife speaking in tongue? लेकिन वो पास्टर की जो स्त्री वो उसकी जो वाइफ है वो कैसे अन्य भाषा में बोलती है? She's wrong. वो गलत है, She's rebellious. वो रिबेलियस है। God said it. प्रभु ने कहा। What about that prophet's wife speaking in tongue? ओ नबी के बारे में क्या जो वो बोलते हैं?
She is wrong. और वो भी गलत है She is rebellious. और वो रिबेलियस है, She doesn't have the Holy Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। Oh yes, she is filled with the Spirit, हाँ, शायद वो आत्मा के द्वारा उसको भरा हुआ है, but it's not the Holy Spirit. लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है, It is a Jezebel spirit. और ये जेजेबेल स्पिरिट है, आत्मा It is है, a rebellious spirit. और ये रिबेलियस आत्मा है। And a rebellious spirit और जो रिबेलियस जो आत्मा है, makes people to rebel against God's और word. लोगों को क्या करता है, परमेश्वर की विरुद्ध जाने के लिए उन लोगों को Verse करता है। 34. वचन 34 में, Let your woman keep silence in the churches. और स्त्रियां कलीसियाओं में चुपचाप रहें। Churches means what? कलीसियाएं मतलब क्या है? All the churches. मतलब सारे कलीसियाओं में, Not only one church. केवल एक ही कलीसिया नहीं, In all the churches. सारे कलीसियाओं में। Let the woman keep silence. और स्त्रियां को क्या रहना चाहिए? चुपचाप रहना चाहिए। Silence about what? चुपचाप मतलब क्या? The context is speaking in tongue. और जो संदर्भ है वो अन्य भाषा में बोलने The के लिए, women can sing. और स्त्रियां गा सकती The हैं, women can testify. और उन लोग प्रभु की अच्छाई के बारे में बता The सकती women हैं, can preach and teach to the women. और स्त्रियों को उन लोग प्रचार कर सकते हैं, The दे सकते women हैं, can teach and preach to the children. और बच्चों को उन लोग सिखा सकते हैं, प्रचार But कर they सकते हैं। should not speak in tongue in a mixed gathering. लेकिन यहाँ पर जो इकट्ठे हुए जगहों में उन लोग को अन्य भाषा में नहीं बोलना है, And in the churches, they should never speak in tongues. और कलीसिया में अन्य भाषा बोलना नहीं है। Is the Bible simple and clean? क्या बाइबल स्पष्ट है? There is no confusion about it. कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर। Let your woman keep silence in the churches. और स्त्रियां कलीसियाओं में चुपचाप रहें, For it is not permitted unto them to speak, और लोग के लिए बोलने के लिए उन लोग को अनुमति नहीं दिया गया है, but they are commanded to be under obedience. लेकिन उन लोग को आज्ञा के अधीन में रहने के लिए कहा है। As also saith the law. और जैसा व्यवस्था में भी लिखा है, Even the law and the grace, woman keep silence, don't speak in और tongues. व्यवस्था में या फिर अनुग्रह में भी स्त्रियों को चुपचाप रहना है। Amen. आमेन। Now that is what God says. और वही प्रभु कह रहा है। Why God says all these things? क्यों प्रभु ये सब चीजों को कह रहे हैं? Don't speak together at one, all together. एक ही समय में तुम लोग सब एक साथ नहीं बोलना Nobody है, will understand. क्योंकि कोई भी नहीं समझेंगे। People, unbelievers will think, "Arey, these guys are all drunk and they are mad." और विश्वासी लोग कहेंगे कि उन लोग बेवड़ा है और उन लोग सभी लोग पागल हैं। God says, "Do it in order. और प्रभु कह रहा है कि तुम वचन के अनुसार करो, Do it in order." और ऑर्डर में तुम करो, Then God gets the glory. तो प्रभु को महिमा मिलेगा। Because God is not a confusing God. क्योंकि परमेश्वर कन्फ्यूजन वाला प्रभु नहीं है, A lot of churches are not filled with the Holy Spirit. और बहुत से कलीसियाएं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, They are filled with the spirit of confusion. और उन लोग इससे आत्मा से भरे हुए जो कन्फ्यूजन है, That is the only reason why they cannot understand this chapter. और वही कारण की वजह से उन लोग ये संदर्भ को, ये वचन को उन लोग समझ नहीं पाते They हैं, all speak together in some kind of noise. और कुछ शब्दों में उन लोग सभी लोग एक साथ में उन लोग बोलते हैं, Everybody says, "Bada bada bada shira bara 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 bara." और सभी लोग बाला बाला शिबाला बाला बोलते हैं, Everybody together. सभी लोग एक साथ में बोलते हैं, Men and women. मर्द और औरत सभी लोग एक साथ, More than 3 people. और 3 लोगों से अधिक बोलते Sometimes हैं, hundreds in the church. और बहुत से समय सैकड़ों लोग बोलते हैं, It is a confusion. और ये कन्फ्यूजन है। Look what the Bible says in verse number 33. और वचन 33 में देखो क्या लिखा है, For God is not the author of confusion, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी की नहीं but of peace. परंतु शांति का As परमेश्वर in है, all churches of the saints. और क्योंकि हर एक जो कलीसियाएं हैं प्रभु की, Amen. आमेन। But pastor, their church is so big. You think they are all wrong? देखो, लेकिन पास्टर उन लोगों का कलीसिया बहुत ही बड़ा है, क्या 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 उन लोग गलत हैं? Just because the church is big does not make it right. इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग कलीसिया बहुत ही बड़े हैं, इसका मतलब उन लोग सही हैं। Sachin Tendulkar plays the cricket match and 60,000 people come to watch him. और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने के लिए 6,000 लोग वहां पर देखने के लिए आते हैं। Does that mean he is born again? इसका मतलब क्या है कि वो नए सिरे से जन्म लिए हैं? Does that mean he is having God inside him? इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर परमेश्वर है? Just because 60,000 people came to watch him? इसका मतलब है कि 60,000 लोगों ने आया है उसको देखने के लिए। Crowd is not an identity of God's presence there. और जो भीड़ है वो परमेश्वर की उद्धार की पहचान नहीं, या फिर परमेश्वर की उपस्थिति की पहचान नहीं A है। church that obeys God's word जो कलीसिया जो प्रभु की वचनों का पालन करते हैं, is God's church. वो प्रभु का कलीसिया है। Don't go by their prosperity. उन लोग के प्रॉस्पेरिटी के द्वारा मत जाइए, Don't go by how rich they are. और उन लोग कितना धनी उन लोग के द्वारा But मत pastor, जाइए। that pastor is so rich. God has blessed him. He has lot of cars, lot of bungalows, lot of property, lot of suit, and lot of this big church, big hall. You think they are wrong? और पास्टर देखो बहुत ही धनी है, उसके पास बहुत ही ज्यादा गाड़ी है, बहुत ही अच्छा कलीसिया है, क्या वो गलत हो सकता है? Who is the richest man in India? भारत में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन है? Mukesh Ambani. मुकेश अंबानी। You think he's born again? क्या आपको लगता है कि वो नए सिरे से जन्म लिए हैं? You think he has got Jesus Christ inside him? क्या आपको लगता है कि उसके अंदर यीशु है? Just because somebody has lot of money does not make him right. इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास बहुत सारा पैसा है वो, इसका मतलब वो नहीं कि ये वो सच है।
Jesus had no pillow to lay his head. और यीशु मसीह के पास कोई तकिया नहीं था सोने के लिए। He did not have a Ertiga van. He had a donkey to go in. उसके पास वो कोई कार वगैरह नहीं था, लेकिन उसके पास गधा था जाने के लिए। Wealth is not an identity of God's presence. जो धन है परमेश्वर की पहचान नहीं है, And crowd is not an identity of God's presence. और जो भीड़ है परमेश्वर की उपस्थिति का पहचान नहीं है। Obedience to God's word is an identity of God's presence. परमेश्वर के वचनों का पालन करना वो प्रभु की महिमा का उपस्थिति का एक पहचान है। So if you still think that you have gift of tongue, अगर भी आपको लगता है कि आपके पास वरदान है अन्य भाषाओं का, don't stop speaking in tongue. तो आप बंद मत करिए अन्य भाषा में बोलने के Speak लिए। in tongue. अन्य भाषा में बोलिए, But do it according to God's word. लेकिन बाइबल के अनुसार करिए। If your tongue does not match according to God's word, अगर तुम्हारे भाषा वचन के अनुसार नहीं मैच खाता है, then keep quiet, तो आप चुपचाप रहिए, go home, घर को जाइए, speak to yourself, अपने आप से बात करिए and speak to God. और प्रभु से बात करना। A lot of people don't speak to themselves and to God. और बहुत से लोग अपने आप से और प्रभु से बात नहीं करते हैं, Because nobody will say, wow, 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 wow. क्योंकि कोई भी वाह वाह नहीं कहेंगे उस समय। People want to go to church and make rabba, 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 rabba. और लोग कलीसिया को जाकर रवा रवा बोलना चाहते हैं, So people will say, wow, he got a speaking tongues, huh? और लोग कहेंगे वाह तुम्हारे पास देखो अन्य भाषा बोलने की वरदान है। God says, no, 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 it's not for your glory. प्रभु कह रहा है नहीं नहीं, तुम्हारी महिमा के लिए नहीं है ये। Gift of tongue is God's gift given by the Holy Spirit. अन्य भाषा के जो वरदान है वो पवित्र आत्मा की ओर से दिया गया है। So according to the Bible, तो बाइबल के अनुसार in the apostolic church, और प्रेरितों के कलीसियाओं में when the people spoke in tongues, जब लोगों ने अन्य भाषा में बोला, the unbelievers understood in their language. और अविश्वासी लोगों ने अपने अपने भाषाओं में समझा, And they said, और उन्होंने कहा wonderful work of God. परमेश्वर की ये महान काम है, कार्य है। According to the Bible, बाइबल के अनुसार in the church, कलीसियाओं में, the apostolic church, जो प्रेरितों के कलीसिया the में Holy Ghost gave them the utterance. पवित्र आत्मा ने लोगों को वरदान को दिया बोलने के लिए। Not pastor, पास्टर ने नहीं, not prophet, भविष्यद्वक्ता ने नहीं, not pastor's wife. और पास्टर्स की वाइफ ने नहीं। If anybody is giving, that's wrong gift. अगर इनमें से कोई अगर दे रहे तो वो गलत तोहफा है। In the apostolic church, और प्रेरितों के कलीसियाओं में only man spoke in tongue. केवल मर्द लोगों ने अन्य भाषा में बोला, And in a church, only 3 men were allowed to speak in tongue. और कलीसियाओं में केवल 3 जन ही बोलने के लिए अनुमति को दिया गया है। And in the apostolic church, और प्रेरितों के कलीसियाओं में when those 3 people spoke in जब tongue, 3 लोगों ने बातचीत किया अन्य भाषाओं में, they should be doing it one by one. और It's उन by course, उन लोगों को कैसे करना था? तभी एक के बाद एक करना है, not together. एक साथ नहीं। In the apostolic church, और प्रेरितों के कलीसिया में when they spoke in tongue, जब उन्होंने अन्य भाषा में बोला, somebody should interpret that tongue. और उस भाषाओं का अनुवाद करना था तभी, So the whole church will understand. ताकि पूरे कलीसिया के लोग समझ सके। In the apostolic और church, प्रेरितों के कलीसिया में if there be no interpreter, अगर कोई अनुवाद करने वाला ना हो, they were supposed to keep quiet उन लोगों को उस समय चुपचाप रहना है and not to speak in tongue. और अन्य भाषा में नहीं बोलना In है। the apostolic और church, प्रेरितों के कलीसिया में according to the Bible, बाइबल के अनुसार the women were told to keep quiet, to be in silence in the churches. स्त्रियों को कलीसियाओं में चुपचाप रहने के लिए कहा गया है। They were not supposed to speak in tongue. उन लोगों को अन्य भाषा में नहीं बोलना है। In the apostolic church, और प्रेरितों के कलीसियाओं में they were encouraged to speak in tongue. और उन लोगों को कहा गया, उत्साहित किया गया, But it should be according to the word of लेकिन ये God. बाइबल के अनुसार होना है। In the apostolic church, और प्रेरितों के कलीसियाओं में according to the word of God, बाइबल के अनुसार God says प्रभु ने कहता है, that God is not the author of confusion, और परमेश्वर गड़बड़ी की प्रभु नहीं है, but of peace लेकिन शांति का and order. और सही तरीके का The परमेश्वर है। last verse of chapter 14, और अध्याय 14 का आखिरी जो वचन है, look at that verse. और उस वचन को देखिए, And let all things be done in decency. और सब कुछ वचन के अनुसार या फिर शांति में किया जा सके। Is it written like that? क्या वो उस प्रकार के लिखा गया है? Is it it? I closed my Bible. मैंने बाइबल को बंद कर दिया था। Everybody close the Bible. What it says? क्या लिखा है? First Corinthians chapter 14. Let all things be done decently and in order. पर सारी बातें शातिलता और व्यवस्थित रूप में किया जाए, No confusion. कोई कंफ्यूजन नहीं। Amen. आमेन। Do you understand? क्या आपने समझा? Are you encouraged? क्या आप उत्साहित हुए? Amen. आमेन। Do you think, Arey, oh, this fellow, he said something I don't understand. He said, blah, 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 blah. He's mad. Will you say that? क्या आपने ऐसा कहा कि उस व्यक्ति ने कुछ भी अनाप शनाप बका? मैं नहीं Because समझा, you got an understanding of God's word. क्योंकि आपने वचन का समझ को आपने पाई है।
That is what God's word is given to us. और वही वचन हमें दिया है। So live according to God's word. तो वचन के अनुसार हमें चलना है Be obedient to God's word. और प्रभु की वचन का पालन करना है। Amen. आमीन। Let us pray. आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, we thank you हम आपको धन्यवाद देते हैं for your loving kindness आपके प्यार के लिए and tender mercies. और आपकी दयाओं के लिए, करुणाओं Your के लिए। word is so clean and simple and pure. और आपकी वचन बहुत ही साधारण और स्पष्ट है पिता, Very easy to और understand. बहुत ही सरल है समझने के लिए। Lord, help us to uphold your word all the time. प्रभु आपकी वचनों को हमेशा पकड़ के रखने के लिए और And help us to obey your word, O God. और आपकी वचनों को पालन करने के लिए मदद Help कर। us not to believe some man or woman, और हमें मदद करता कि हम किसी को विश्वास ना करें, but help us to believe your word, O Lord. लेकिन आपकी वचनों को विश्वास करने के लिए मदद कर पिता, To obey your word, O आपकी Father. वचनों को पालन करने के लिए पिता, For we know when we obey your word, क्योंकि हम जानते हैं जब हम आपके वचन को पालन करते हैं we shall not be ashamed. हम लज्जित नहीं होंगे। We give you all the glory. हम सारा दर महिमा आपको देते We हैं, give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' mighty name we यीशु pray. मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। And all God's people say, आमीन, and again, आमीन, and again. आमीन। God bless you.